हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा बाय केडी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 प्री के लिए और वर्ग 3 मेंस के लिए कुछ इंग्लिश ग्रामर के कुछ एमसीक्यू ना क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम 2025-26 में होने वाले हैं। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना रहने वाले हैं। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से ना इन क्वेश्चन को है ना करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है ना रहेंगे और इसके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले भी ना आपकी कुछ लाइव क्लासेस है ना हो चुकी हैं और आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है ना लाइव क्लासेस सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारी आपके ग्रामर के एमसीक्यू क्वेश्चन है ना डलेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके ना एमपी टेट वर्ग 1 प्री और वर्ग 3 मेंस के लिए। आज इस वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको ना कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से ये ना कराए जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना एमपी टेट वर्ग 1 प्री के लिए, वर्ग 3 मेंस के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आज अपन है ना करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है आपसे ना सामने ना, दिस ब्रदर इज देयर आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल सर। ये जो क्वेश्चन आपका एमपी जेल 2016 में आपका आ चुका है। इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आर्टिकल ए, बी ऑप्शन आपको एन दिया गया है, सी ऑप्शन आपको ना दा दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन आपको जो दिया गया है तब का नन ऑफ है ना दी। ठीक, तो इस जगह पे आरजे दिया गया है, आरजे है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे आर्टिकल ए और एन के ना बारे में। आर्टिकल ए का जो यूज जो किया जाता है आपका, आर्टिकल ए का यूज जो किया जाता है आपका फोर कॉन्सोनेंट साउंड के लिए किया जाता है। फोर कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड आपका कहाँ से लेकर के क्या तक के बीच में आता है। और एन का यूज आपका फोर वोवेल साउंड के लिए इसका यूज है ना किया जाता है। तो इस जगह पे आरजे कह रहा है, जब अपन आरजे को साउंड जो देगा आपको इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा आरजे है ना। तो पहला जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है इसमें किसका मिल रहा है, आपको वोवेल साउंड के लिए मिल रहा है। इसलिए इस जगह पे आर्टिकल एन का यूज करना सही रहेगा इस जगह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन 2 आपसे क्या कह रहा है कि देयर इज नो वाटर इन द पुल, देयर इज नो वाटर इन द पुल। ये जो वाटर आप जो देख पा रहे हैं इस जगह पे, ये आपका एक अनकाउंटेबल में आता है। अनकाउंटेबल का मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी ना काउंटेड, जिसको हम ना गिन नहीं सकते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल है ना बोला जाएगा, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अपने पास चार ऑप्शन है ना दिए गए। पहला ऑप्शन आपको सम दिया गया, दूसरा ऑप्शन आपको एनी दिया गया, तीसरा ऑप्शन आपको मैनी दिया गया और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया नन ऑफ दिस दिया गया। ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट 2023 में आपका आ चुका है। देखिए ये जो वाटर जो होता है आपका एक अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल के लिए मैनी का इस्तेमाल अपन करते नहीं, इसलिए आपका जो मैनी है आपका ऑप्शन में से बाहर रह गया। बचे अपने पास दो ऑप्शन है ना, सम और एनी है ना। सम का यूज अपन अफर्मेटिव में ना करते हैं, सम का यूज अफर्मेटिव में किया जाता है, नेगेटिव में नहीं किया जाता है। अपना सेंटेंस कैसा है आपका इस जगह पर है ना, देयर इज नो, नेगेटिव सेंस है, इसलिए इस जगह पे आपका एनी का यूज करना बिल्कुल एकदम सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं आपसे ना, ही हैज है ना। ये हैज आपकी है ना प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पाई जाती है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपकी पाई जाती है। तो इसके बाद में आपकी वर्ब कौन सी पाई जाती है, वर्ब की ना थर्ड फॉर्म में पाई जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला आपका ऑप्शन आपका राइट रहेगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है, ये आपकी फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए अपन को नीड नहीं है इस जगह पे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जी थर्ड फॉर्म का यूज है ना किया जाएगा बी ऑप्शन में, इसलिए इस जगह पे आपका बी ऑप्शन है ना आपका एकदम करेक्ट माना जाएगा। ठीक है बच्चों, रिटर्न जो कि रहेगा आपका। नेक्स्ट वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है आई प्रेफर है ना। देखिए प्रेफर रेफर्स कुछ शब्द आपके पाए जाते हैं, प्रेफर्स है ना, प्रेफर, रेफर्स, इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर टू, जूनियर, सीनियर। इन वर्ड्स के साथ में आपको प्रेपोजिशन टू का यूज करना बेटर है ना माना जाता है।
तो इस जगह पे आपका टू की वजह से आपका डायरेक्ट में क्या रहेगा, आपको कंपेयरिंग करने के लिए आपका प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल लेना करना सही रहेगा इस जगह पे। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। बी देन नहीं आएगा, सी ऑप्शन से आपका फ्रॉम नहीं रहेगा आपका, डी ऑप्शन से आपका नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ही नोज द बॉय, ही नोज द बॉय। ये जो बॉय है आपका किस टाइप का, आपका लिविंग केस के लिए लिविंग में जाता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको ना। ये ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इस जगह पर विच आपका, दूसरा ऑप्शन हु, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका विच, आपका वेयर है। फोर्थ ऑप्शन से आपका कह रहा है नन ऑफ दीज है। जिसका इस्तेमाल है ना किया जाता है आपका फॉर नॉन लिविंग के लिए, जिसका इस्तेमाल नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, इसलिए इस जगह पे आपका विच तो का यूज का नहीं होगा इस जगह पे, हु होगा। देख सकते हैं हु का यूज अपन करेंगे इस जगह पे लिविंग केस में ना, लिविंग केस के लिए हु का इस्तेमाल है ना कर सकते हैं। इसलिए अपन को नीड भी अपन को है ना लिविंग केस की, इस जगह पे आपका हु ऑप्शन है ना सही रहेगा। ये बियरिंग अ ब्लू शर्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका ना सही है एकदम। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आई टेक योर पेन, आपसे परमिशन ली जा रही है। और परमिशन के केस में आपका मे का यूज करना ना बेटर माना जाता है इस जगह पर। यहाँ पे आपका मे आएगा, आपका नीड आ नहीं सकता इस जगह पर है ना, नीड नहीं आएगा, मे आएगा। यूज आपका यूज का यूज अपन पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है, यूज का यूज आप पास्ट हैबिट्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए आपका ये तो आपका आएगा नहीं। कोड आपका पास्ट के लिए यूज किया जाता है, पास्ट एबिलिटी पास्ट कैपेसिटी, तो ये भी नहीं आएगा आपका। बचा कौन सा ऑप्शन से आपका, डी ऑप्शन से आपका मे इस जगह पर है ना सही है एकदम, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए जरा आप, क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव नॉट है ना, हैव नॉट है ना बॉट मिल्क है ना टुडे। आई हैव नॉट ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है आपका, और ये दिया गया आपका ना मिल्क। और मिल्क जो कि आपका एक अनकाउंटेबल क्या होता है, कैसा होता है आपका, एक अनकाउंटेबल होता है। नेगेटिव प्लस अनकाउंटेबल आपको चाहिए, जिसका यूज क्या हो सकता है वही आपका आंसर का बनेगा आपका। ये आपका एमपीजेल 2016 में आपका आ गया है। पहला कह रहे हैं आपका सम का यूज अपन अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं किया था, इसलिए ये ऑप्शन से आपका गलत है आपका। एनी का यूज आपका अनकाउंटेबल और नेगेटिव दोनों के लिए किया जा सकता है, इस जगह पे ये हो सकता है, लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी कह रहा है आपसे ना क्यू का यूज करते हैं अपन है ना काउंटेबल के लिए, जो कि आपका गलत माना जाएगा। तो बी ऑप्शन सी जगह पे आपका करेक्ट है, आपका एनी आएगा इस जगह पर। और नेक्स्ट वन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपसे 8 कह रहा है आपका, द अर्थ है ना राउंड द सन, द अर्थ राउंड द सन। ये जो आपका सेंटेंस जो कह रहा है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ का क्वेश्चन है आपका। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपका आता है वो आपका यूज करता है आपका प्रेजेंट सिंपल में, किसमें आता है आपका प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है। और प्रेजेंट सिंपल के साथ में अफर्मेटिव के साथ में आपको पता है एक वर्ब के साथ में हमेशा आपको एस या ई एस आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, वर्ब के साथ में एक एस या ई एस आपको देखने को मिल सकता है। जिस ऑप्शन में आपको एस या ई एस देखने को मिलेगा वही ऑप्शन से आपका करेक्ट रहेगा। मूव ऑप्शन से आपका गलत है, आपका मूव से एकदम सही रहेगा आपका, इसमें एस आ रही है जो कि है ना, मूविंग आपका गलत है, नन आपका गलत है इस जगह पर। तो बी ऑप्शन से आपका मूव्स कहना इस जगह पर एकदम ना करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए आपने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है इस जगह पे हाउ, स्टूडेंट्स है ना, ये जो स्टूडेंट्स आपके एक काउंटेबल में आते हैं, स्टूडेंट्स आपके एक काउंटेबल में आते हैं। और काउंटेबल के लिए अपन को ऑप्शंस कौन कौन से मिल रहे हैं आप जरा देखिए। MPPNST 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैनी आपका काउंटेबल में हो सकता है, ये भी मच आपका बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, लिटिल भी आपका अनकाउंटेबल में जाता है, और नन आपका होगा नहीं, इसलिए मैनी इस जगह पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसका यूज अपन काउंटेबल के लिए ना करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे ना हाउ शुगर है, शुगर आपका एक अनकाउंटेबल पाया जाता है। और शुगर डू यू टेक इन टी एन, MPSC 2013 में आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए आपका मैनी है, मच है, फ्यू है, और नन है आपका। मैनी का यूज काउंटेबल में किया जाता है, मच का यूज आपका एक अनकाउंटेबल में कर सकते हैं, फ्यू अपना काउंटेबल में आता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपके बाहर हो चुके हैं। बचा कौन सा ऑप्शन आपका, मच इस जगह पे। तो हाउ मच है ना शुगर इस जगह पे ये कहना सही है, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स है ना ये कहना उस जगह पे ना सही था क्वेश्चन नंबर 9 में।
तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 जरा देखिए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे, है ना, कि बी वेंट टू ना कश्मीर, बी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। अप्रैल एक मंथ है, और मंथ के लिए हमेशा इन का यूज करना इस जगह पे ना बेटर माना जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है आपका। एट आएगा नहीं इस जगह पे, ऑन आएगा नहीं, डेट डेट फेस्टिवल के लिए इसका यूज किया जाता है, नन आपका हो नहीं सकता। इस जगह पे आपका इन कहना सही रहेगा एकदम। नेक्स्ट वन जरा देखिए आप, 12, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे ना, ही हैज गिवन। ये जो गिवन, इसके बाद में आपका फ्रेजल वर्ब इसको बोला जाता है। गिवन आप आपका जो फिक्शन क्या होता है आपका, जब एक वर्ब और जब एक प्रपोजिशन को ना मिला दी जाती है, जब एक वर्ब और जब एक प्रपोजिशन को मिला दिया जाता है तो एक नया शब्द बनता है, जिसे अपन नाम दिया जाता है आपका फ्रेजल वर्ब का। और फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, डिफरेंट आपका मीन्स आपको देखने को मिलेगा। तो ही हैज गिवन आप, है ना, स्मोकिंग, इसको दोनों को जब मिला देंगे तो इसका मीन्स निकलेगा आपका त्यागना। इसका मीन्स क्या निकलेगा आपका, त्यागना। ठीक है, इसलिए गिवन आप कहना इस जगह पर सही है आपका। ऑप्शन है ना, ए सही है। फोर आपका आएगा नहीं, अब ए और नन हो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट वन जरा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13। 13 ऑप्शन में कह रहा है आपसे ही ऑलवेज। ये जो ऑलवेज जो वर्ड आपका प्रेजेंट सिंपल में यूज किया जाता है, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले आपको करा दिया गया आपको, प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज किया जाता है। और प्रेजेंट सिंपल में आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका वर्ब के साथ में आपको एस या एस का इस्तेमाल ना करना पड़ेगा। जिसमें एस लगी होगी वही आपका ऑप्शन से ना बेस्ट रहेगा। कम आपका आएगा नहीं, कम से आपका रहेगा इस जगह पर, है ना। कमिंग आपका आएगा नहीं, नन आपका हो नहीं सकता, इसलिए आपका इस जगह पे ना कम कहना इस जगह पे ना सही है। नेक्स्ट में जरा देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। गंगा एक पवित्र नदी का नाम है, रिवर का नाम है। और बिफोर द नेम ऑफ रिवर आर्टिकल द इज बीइंग यूज्ड, है ना। द का यूज करना इस जगह पे ना एकदम सही माना जाएगा। आर्टिकल आपका ए इस जगह पे का होगा नहीं, एन का हो नहीं सकता, द आपका इस जगह पे ना सही है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, नन आपका हो नहीं सकता इस जगह पे। नेक्स्ट वन देखिए जरा आप, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपसे, है ना, दे हैव बीन, है ना, प्लेइंग हेयर, है ना। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है, और इसके साथ में हमेशा सिंस ऑफ फोर का इस्तेमाल ना किया जाता है। अब बात आ रही है मॉर्निंग, एक डेफिनेट टाइम है इससे पहले, इसलिए आपका सिंस का यूज करना एकदम, है ना, सही माना जाएगा। तो सिंस ऑप्शन में सही है, और आपका गलत है, इस जगह पे फ्रॉम आएगा नहीं, नन आपका हो नहीं सकता। ठीक है, इस जगह पे सिंस यूज करना एकदम, है ना, सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, दे विल गो टू दिल्ली मंडे। मंडे आपका एक डे है, और डे के लिए आपका प्रपोजिशन आपको ऑन का यूज करना बेटर का माना जाता है। इन आपका आएगा नहीं इस जगह पर, हो नहीं सकता है। आपका ऑन ऑप्शन आपका इस जगह पे ना सही रहेगा। ठीक है, ये आपका ये डे है, डे डेट और फेस्टिवल के लिए अपन को हमेशा ऑन का यूज करना बेटर का माना जाता है। चलिए नेक्स्ट वन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अरुण इज टॉलेस्ट, है ना। टॉलेस्ट क्या होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री है ना मानी जाती है, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज करना, है ना, सही माना जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, या तो अपन को, है ना, किसी वर्ड के पीछे आपको, है ना, ई एस टी, या तो आपको किसी किसी वर्ड के पीछे ई एस टी या एस टी आपको देखने को मिल जाए किसी शब्द के पीछे, या आपको आगे एक मोस्ट मिल जाए, या, है ना, आपको लिस्ट का मिल जाए। आगे आगे मिलेगा तो मोस्ट और लिस्ट मिलेगा, अगर पीछे मिलेगा तो ई एस टी या एस टी मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिल रहा है एस ई एस टी, इसलिए आपका आर्टिकल दा का यूज करना बेटर का माना जाएगा। आर्टिकल ए आपका आएगा नहीं, एन हो नहीं सकता, दा आएगा इस जगह पर, नन आपका होगा नहीं। ठीक, दा इस जगह पर सही रहेगा। नेक्स्ट वन जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, भोपाल इज लार्जर। ये जो लार्जर में ई आर जो आप देख पा रहे हैं, किसी भी शब्द के पीछे आर, ओ आर और ई आर देखने पर ये जो शब्द है आपका कंपेरेटिव डिग्री ना बन जाता है आपका। और कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा आपको, है ना, देन आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, देन, इसलिए इस जगह पर आपका देन यूज करना सही माना जाएगा। आपका टू हो नहीं सकता इस जगह पर, देन आपका सही है इस जगह पर, फ्रॉम होगा नहीं आपका,
नन होगा नहीं आपका। नेक्स्ट में जरा देखिए 18 और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई वाज यंग है ना। ये जो वॉज आपका एक पास्ट के बारे में बता रहा है। व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइम ट्रीज ना, जब मैं ना जवान था आई क्लाइम ट्रीज है ना। तो पास्ट के बारे में बात की जा रही है। कैन का यूज पास्ट में होता नहीं है, आपका प्रेजेंट में का होता है, इसलिए आपका ये तो आपका होगा नहीं। कोड आपका हो सकता है, मे आपका प्रेजेंट में होता है तो आपका ये भी नहीं होगा, आपका मस्ट हो नहीं सकता। बचा कौन सा ऑप्शन पास्ट के लिए, केवल आपका कोड का इस्तेमाल करना इस जगह पर बेटर का माना जाएगा। और वैसे भी आपका सेंटेंस भी आपसे कह रहा है इस जगह पे, आपकी कैपेसिटी बताई जा रही है। पास्ट कैपेसिटी आपको बताई जा रही है सेंटेंस में। पास्ट कैपेसिटी के लिए हमेशा कोड का इस्तेमाल डायरेक्टली भी है ना कर सकते हैं इस जगह पर। दोनों तरफ से ये आपका क्वेश्चन से ना बन सकता है। चलिए नेक्स्ट वन देखिए जरा आप। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है इस जगह पर है ना कि ही वांटेड टू। ये जो टू आप जो देख पा रहे हैं इस जगह पर, टू के बाद में आपको V1 आपको देखने को मिलता है, और ये जो होता है आपका एक इन्फिनेटिव का रहता है। इसको बोलते हैं आप इन्फिनेटिव ना। इन्फिनेटिव बनता है आपका 2 + V1 से। तो टू के बाद में आपको वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म की नीड है इस जगह पर। जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी आपका आंसर बन जाएगा इस जगह पर। ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट 2023 में आपका आ चुका है। इसमें बिकम फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल है। आपका ये हो सकता है बिकम्स में एस लगी इसलिए ये B5 बनेगी, इसलिए आपका ये ऑप्शन को आपको गलत माना गया। बिकमिंग में ING लगी B4 बनी, तो ये अपन को चाहिए नहीं। बचा कौन सा ऑप्शन से आपको ना इस जगह पे, ए ऑप्शन है ना। इस जगह पे आपका बिकम का यूज करना है ना, बेटर कहना माना जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखिए, प्लीज स्प्रेड है ना। तो उसके बाद कह रहा है आपसे बटर ऑन ब्रेड है ना। ये क्वेश्चन आपका MP वर्ग 2017 में आपका आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया, इसके 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए। बटर आपका एक अनकाउंटेबल रहता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है ना पाया जाता है। और अनकाउंटेबल के लिए ही का इस्तेमाल अपन करते नहीं है। ये काउंटेबल के लिए आता है, आप ही भी नहीं आएगा। लिटिल आपका हो सकता है क्योंकि लिटिल ही। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका नन है, तो सी ऑप्शन आपका बेस्ट माना जाएगा इस जगह पर आ लिटिल, क्योंकि लिटिल का यूज अपन है ना अनकाउंटेबल के लिए ना कर सकते हैं। आपका फ्यू और आ फ्यू, इन दोनों का इस्तेमाल है ना आपका काउंटेबल में क्या करते हैं, अनकाउंटेबल के साथ में नहीं करते। नेक्स्ट वन देखिए। चलिए नेक्स्ट वन जरा देखिए आप है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 22 बी और मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस है ना। देखिए जिसमें आपसे कह रहा है इस जगह पे आपको एक प्रकार से आपको एडवाइस दी जा रही है, बी बियर मास्क है ना इन क्राउडेड प्लेसेस है ना। आपको भीड़ वाले क्षेत्रों में आपको मास्क का इस्तेमाल है ना करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका MPS से 2013 में आपका आ चुका है। तो 4 ऑप्शन शुड यूज और आउट टू और नन दिया गया। और एडवाइस के लिए हमेशा शुड का यूज करना बेटर का माना जाता है। इस जगह पे आपका शुड आएगा, यूज जो आपका आएगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट हैबिट बताता है। आउट टू आपका इस जगह पे आएगा नहीं, नन हो नहीं सकता आपका। बच्चा कौन सा ऑप्शन आपका शुड। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आपसे क्या कह रहा है कि वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। ये आपका सेम क्वेश्चन से आपका फिर से वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, जिसके लिए अपन को ना सिंस ऑफ 4 का इस्तेमाल है ना का किया जाता है। लेकिन इस जगह पर डिपेंड करेगा क्या 3 इयर्स कह रहा है आपसे ना। ये आपका एक इनडेफिनेट टाइम है, और इनडेफिनेट टाइम के लिए सिंस का यूज क्या करना है ना गलत माना जाता है। 4 का यूज करना इस जगह पर सही है, फ्रॉम आएगा नहीं, फ्यूचर में होता है। नन बचा नहीं, तो सिंस का यूज इस जगह पे का नहीं होगा इस जगह पे, क्योंकि ये आपका एक इंडेफिनेट टाइम है जिसकी वजह से। और इंडेफिनेट टाइम के लिए हमेशा 4 का यूज करना है बेटर का माना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्वेश्चन कह रहा है कि हिज फादर इज MLA। आर्टिकल का क्वेश्चन है MLA। जब अपन MLA को स्टार्ट से ना लिखेंगे एम, तो पहला साउंड किसका दे रहा है इस जगह पे, ये आपको दे रहा है बॉवल साउंड। और बॉवल साउंड के लिए किसका यूज होगा, आर्टिकल एन का यूज करना है बेटर करना माना जाएगा। ठीक है, इस जगह पे आर्टिकल ए होगा नहीं, एन बिल्कुल सही इस जगह पर है ना। और द आपका हो नहीं सकता इस जगह पे, और नन होगा नहीं आपका। एन का यूज करना इस जगह पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 जरा देखिए आप क्वेश्चन है ना। 25 आपसे कह रहा है कि बी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स है ना। देखिए हमें क्या करना चाहिए, नियमों के जो ट्रैफिक नियम है उनके पालन कहना करना चाहिए। आउट आएगा इस जगह पे, शुड आएगा या मस्ट आएगा या कोड आएगा। देखिए आपका कोड तो किसी प्रकार से होगा नहीं इस जगह पे। मस्ट आपका हो सकता है कि 100% है ना ऐसा काम जो अपन को करना ही है। आपका ट्रैफिक रूल्स वाली बात मस्ट हो सकता है।
थोड़ा कोई अगर आपको एडवांस दे रहा तो हो भी सकता है, लेकिन आउट। लेकिन सबसे पहले इन ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। ये आउट के बाद में आपको ये टू देखने को मिलता है, आउट टू। आउट के बाद में क्या मिलता है आपको टू। इसकी इस जगह पर आपको अगर ये आउट नहीं होता इस जगह पर तो मस्ट का यूज करना इस जगह पर बेटर का ना माना जाता था, लेकिन इस जगह पे आउट दिया गया और उसके बाद ये टू मिलेगा आपको, तो आउट का इस्तेमाल करना इस जगह पे ना सही रहेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके टोटली आज आपको 25 क्वेश्चन आपको आज कराएंगे। मिलते हैं आपसे ना नेक्स्ट वीडियो में। और आपको एक जानकारी और, कुछ क्वेश्चंस आपको लाइव पर भी ना कराए चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप चाहेंगे तो लाइव के माध्यम से भी है ना हमारे क्लासेस से आप लोग ना जुड़ सकते हैं। सभी बच्चों को ना धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें और सपोर्ट जरूर कीजिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सभी का। नमस्कार।